जी दोस्तों, फिर एक बार सिवान से मैं रणधीर सिंह लेकर आया हूँ आपको राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। जी हाँ दोस्तों, आपने कल देखा होगा कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने नया हाइड्रोजन बम या प्री हाइड्रोजन बम, अभी कितना वो बम चलेगा, वो कितना बम छोड़ेंगे, वो आपको इंतजार करना पड़ेगा। डेली कोई ना कोई बम आएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं इतने दिनों से कि भाई, खासकर राहुल गांधी के जो फैंस हैं, या बोल सकते हैं कि एकदम जिसको दो दूसरों को भक्त बोलते हैं, वो जो खुद राहुल गांधी के एकदम पैरों में गिरे रहते हैं, वो लोग इंतजार कर राहुल गांधी कुछ तो करेंगे, राहुल गांधी आज इस बार बम फोड़ेंगे। तो आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या? दूसरा एक और चीज उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अभी मलेशिया गए थे, लंकावी। लेकिन जो व्यक्ति गरीबी, भारत की जनता के बारे में इतना सोचता है, वो बनती वहीं पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में जो बाढ़ आया उसमें अब ये गए। अब जब चारों तरफ मीडिया में ये चलने लगा कि देखो प्रधानमंत्री मोदी चले गए, लेकिन राहुल गांधी देखिए, इनको इस समय देश में या तो चुनाव प्रचार में होना चाहिए उनको, या तो देश में जाना चाहिए जहां पे बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके सांत्वना के लिए, उनके लिए। कई एक्टर्स लोगों ने भी वहां पे कैंपिंग किया, कई लोग जा रहे हैं। तब अब राहुल गांधी गए वहां पे। उनका टीम को लगा कि यार यार, हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि वहां भी जाना चाहिए। तो राहुल गांधी आखिर गए। वहां पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि नहीं, मेरे को तो बॉर्डर के जहां पे फेंसिंग लगा वहां जाना है। आप वहां के हिंदुस्तान नहीं है क्या? वो ये फेंसिंग में, अगर तुमको लग रहा है कि फेंसिंग में मतलब हमें सुरक्षा नहीं दे सकती, भाई तो पूरे कश्मीर में क्यों नहीं जाते थे तुम तक? दोस्तों, एक बार मैं बोलना चाहता हूं, जो भी खासकर जो मेरे वीडियो को देख के अब विरोध करते होंगे, एक सवाल, सिर्फ एक, आप बता दो 2014 के पहले कौन ऐसा, जो 90s के बाद, मैंने कहा 90s के पहले नहीं जाऊंगा, मुझे पता नहीं है, उतना देखना पड़ेगा मुझे, कि कौन ऐसा जो नेता था जो रोड शो करता था। आप पता कर लेंगे, जितने भी प्रधानमंत्री हुए अगर लाल किला से भाषण देते थे तो बुलेट प्रूफ में करते थे। इवन मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के जो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी मतलब बुलेट प्रूफ, जो शीशा था कांच के अंदर से वो भाषण। पहली बार नरेंद्र मोदी ने इस जो एक हुआ बना था उसको तोड़ा। और जब भारत पाकिस्तान का एक बार में, पहले आपको याद होगा, जो इलेक्शन चल रहा था, कुछ घटना भी घटी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि 10 किलोमीटर दूर से उन्होंने रैली किया था उस समय जब पाकिस्तान से भारत की लड़ाई चल रही थी, मतलब गोलाबारी, कुछ टेंशन था। यूरी के टाइम की बात होगी। तब उन्होंने कश्मीर में वो वहां पे वो किया था। तो राहुल गांधी, मतलब अगर बोलते हैं कि मैं तो कश्मीर में गया था, मेरे को तो कोई आतंकवादी नहीं दिखा, तो इसका मतलब वहां पे आप स्की स्केटिंग कर रहे हो, इसका मतलब कि चीजों में बदलाव आया। जहां लाल चौक पे तुम झंडा नहीं फहरा सकते थे, वहां पे तुम आइस स्केटिंग कर रहे हो। तो ये बदलाव है। नहीं तो जाते क्यों नहीं जाते? पहले भी चले जाते। पहले का किसी ने पकड़ के थोड़े ना रखा था तुमको। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो राहुल गांधी का जो बम फटने वाली बात है। राहुल गांधी पहले की, एक तो सबसे पहले आपको बात बता दूं, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, या तो उनको चीजें समझ में नहीं आती, या जनता से बहुत दूर है, या उनको कोई स्क्रिप्ट, और वो भी इंडिया के नहीं, बाहर से उनको स्क्रिप्ट मिलता है। क्योंकि उनका मैं ट्विटर अकाउंट पढ़ के भी सुनाऊंगा जो उन्होंने क्या तरह की, किस तरह की बातें लिखी। कोई भी देश में कोई भी नेता, अगर मान लीजिए, मैं तो अब देख रहा हूँ कि राहुल गांधी को काफी लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा जो राहुल गांधी की ये बातें जो वो बोल देते हैं और वो ऐसा इसके पहले बोलता होगा। तो ये राहुल गांधी की अपनी विश्वसनीयता, मैं बोलता हूं ना कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता क्यों होती जा रही है, उसका वजह ये है। पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। अब जेनजी क्या हुआ, वो नेपाल के तर्ज पे चाहते हैं कि यहाँ भी कुछ ऐसा आंदोलन, जो वहां के पार्लियामेंट को जला रहे हैं, वहां के
जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो उस तरह का आंदोलन चाहते हैं। ये नहीं कि अभी बोल रहे हैं, 11 साल से राहुल गांधी इसी प्रयास में लगे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि राहुल गांधी की इन बातों को कोई मानता क्यों? इसी में आपका जवाब छुपा हुआ है। क्योंकि बातें तब होती है ना, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, इसलिए उस पर आज बोलेंगे नहीं, कि जब जनता में आक्रोश हो, जनता में एक फीलिंग्स हो जमीनी पे, तब आप उसको हवा दे के उस तरह से कर सकते हो। आप चाहे कितना भी मुद्दा बना ले, आपको शहरी मतदाता उनको प्रभावित कर पाएंगे, जो दिन भर टीवी देखते हैं, उनको कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन आम जो भारत की जो जनता है, जो गांव में रहती है, रूरल एरिया में ज्यादा रहती है, छोटे शहरों में रहती है, उनको इससे कोई प्रभाव नहीं। और यही कारण है कि राहुल गांधी आज कितने मुद्दे लगातार उठाने के बावजूद भी हर मुद्दे फेल करते हैं। राहुल गांधी 2-3 चीजों से प्रभावित है, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, वो अरविंद केजरीवाल से बहुत, जब अरविंद, आपको याद होगा दिल्ली में चुनाव में अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की, तो राहुल गांधी ने बोला था हमें सीखना चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही सीख गए। लेकिन अब समस्या है कि अरविंद केजरीवाल भी फेल हो गए। क्यों फेल हुए? कि वो किसी भी जो अर्बन इलाका होता है, वहां पे आप मीडिया को मैनिपुलेट करके, न्यूज चला के आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, एक रूमर फैला सकते हो। लेकिन ये बातें पूरे गांव-गांव में नहीं जा पाई। और राहुल गांधी की जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी है, इसलिए राहुल गांधी उस चीजों को जो अरविंद केजरीवाल की नकल करते हैं, वो गांव-गांव तक फैल नहीं पाती। इसीलिए उनको हर जो क्षेत्र है जहां पे वो डायरेक्ट फाइट में जहां नहीं है, तो वहां पे उनको क्षेत्रीय दल हो, जिसको पहले वो हाशिए पर रखते थे, उनको तवज्जो नहीं देते थे, उनके साथ वो खड़े रहते हैं। चाहे आरजेडी हो, उनके झूले पर लटक के अपना राजनीतिक स्वार्थ साधते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के साथ हो, तो ये सब करते हैं। अब आते हैं कि वो मुद्दा क्या था। उन्होंने 2 मुद्दे उठाए, ये बम। पहला, उन्होंने कर्नाटक का मुद्दा उठाया कि भाई देखो, 618, मेरे ख्याल से 618 वोट जो है कटे गए, काटे गए, और ये उसकी वजह से, मतलब उस क्षेत्र से मैं चुनाव हार सकता। तो अब सच्चाई ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने उसमें सफाई दी है, और उसमें अपनी बात भी, सफाई क्या दी, मतलब अपनी बात रखे, क्योंकि ये बातें जो है पब्लिक डोमेन में, मीडिया में पहले इसके बारे में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। 2023 में ये का मामला है, और ये मीडिया में रिपोर्टिंग किया है। इसके ऊपर जो एफआईआर बोलते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने ही किया था, जहां पे सिर्फ 24 वोट कटने के मामले आए थे। तो राहुल गांधी जो है, ये चीजें जो है कई न्यूज पेपर में छपे। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनको, इनका जो बोलते हैं ना कि मेरा टीम को मैंने बोला, उन्होंने ढूंढ के निकाला। ये आपको कहीं भी पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आप कहीं नहीं, मीडिया में रिपोर्टिंग की थी, और इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया। तो ये एक तो बड़ी बात ये हो गई कि वहां पे होता है ना कि मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, मैं बोला, ये सब बेकार है। उसके बाद महाराष्ट्र का एक मुद्दा उठाया कि जहाँ पे बोले कि भाई देखो, वहाँ पे वोट जोड़े गए। तो वहाँ पे कोई तहसीलदार था, उन्होंने इसके बारे में बताया। ये भी मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि भाई कोई तहसीलदार था, वहाँ उन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं। उसपे जो बीएलओ था, वो जो है इलेक्शन कमीशन ने भेजा, और वो भी मुद्दा लगा, मतलब वो भी कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं था, मतलब कुछ वोट को जोड़ने का प्रयास किया गया था। उन्होंने बोला कि इंटरनेट से उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी जोड़ा है, घटाया नहीं जा सकता। तो ये सब मुझे तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन बोल देता है, सफाई देता है, अपनी बातें रखता है। क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूँ कि वोटिंग एरर पहले से होता आ रहा है, कि नाना के ज़माने से हो रहा है, 1952 से हो रहा है, जिसका हम नहीं जानते, हमारे बाप-दादा जानते होंगे। लेकिन जब से मैं चुनाव देख रहा हूँ 90s से, तब से देख रहा हूँ, तब से होता था। जो बैलेट पेपर का ज़माना ये कसरत है ना, तब ये बैलेट पेपर के विरोधी भी थे। कि इनके टाइम में बोलता था कि बैलेट पेपर लूटी जाती है, इसलिए इन्होंने ईवीएम में खुद ही लेके आए, कि बैलेट पेपर लूट ली जाती थी। और आपको अभी किसी का मैं देख रहा था, आज तक उन्होंने एक वीडियो पहले का डाला था कि मायावती के सामने कैसे वो वीडियो है। लेकिन केवल एक ही वीडियो नहीं मिलेगा, आपको सैकड़ों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। उस समय 90s के दौर में चुनाव कैसे होते थे, कैसे लोगों के वोट काटे जाते का प्रयास किया जाता था, दूसरे का वोट दूसरे को डाला जाता था। और नाना की तो निगहसी अलग ही, आपने देखा होगा कि किस तरह से वो जो
मैंने इस पे वीडियो बनाया था गोविंद बल्लभ की जिताने के लिए उन्होंने, क्या नाम था उनका, जो उत्तर प्रदेश जिताने के लिए किस तरह डीएम को किए, गोविंद बल्लभ पंत मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर थे। तो उस समय कैसे उन्होंने डीएम को बोला कि भाई तुमको नौकरी करनी है कि नहीं करनी, ये बंदा जी जो इस संघ से कोई खड़ा था उसको हारना चाहिए, ये जीतना चाहिए। तो ये मैनिपुलेशन तो तब से कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को इसके खिलाफ तो सजा भी हो चुकी है। तो सारा अभी ये सब, ये मैं हमेशा बताऊं, वोट का एरर हो सकता है। इसको चोरी, जो चोरी का मतलब हो कि आपने एक वोट इतना 100 आदमी का फेक ना आईडी बनवाया और पूरी डाल रहे हो और किसी ने पकड़ लिया, तो ऐसा तो मुद्दा है नहीं। और यही कारण है कि मैं जो कल वीडियो में बताया था कि तेजस्वी यादव को अब एहसास हुआ कि जो 6 महीने पहले वो बिहार का बेरोजगारी का मुद्दा लेकर, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा सड़कों पे उतरे थे और जी मतलब बिहार में दौरा कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वो ज्यादा सक्सेसफुल था ये वोट चोरी से। कि वोट चोरी से कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हमें तो बिहार में कोई भी आपको कहीं नहीं मिलेगा वोट चोरी कोई जानता है। मतलब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी आते हैं ये सब वोट चोरी चलाते हैं, लेकिन उससे कोई तो फर्क नहीं। तो कहने का मतलब ये बंदे को, मतलब आखिर एक जिद होती है ना कि आओ बाहर से लोग बोल देते हैं, जिसको लगता है कि अरे यार वोट चोरी हो रहा है, वो मुद्दा देते हैं, हम राहुल गांधी इस पे लग जाते हैं। और अभी देखिए ये हाइड्रोजन बम भी फोर्स हो गया इनका। अब हो सकता है इसके आगे कोई और बम भी लेकर आएंगे जो उसको, देखिए ये सब पहले पहले से ही बूथ कैप्चरिंग भी होती थी। ये आप कोई भी व्यक्ति बोल दे कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होती थी, मैं आप कोई भी खड़ा होकर बोल दे कि पहले बूथ कैप्चरिंग थी। हर बूथ कैप्चरिंग होती, जिसका जिसका वर्चस्व होता था। इवन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीएम जो जिस इलाके में जिस विधायक का या नेता का मतलब अपना वर्चस्व होता था, वो अपने हिसाब से अपने बूथ कैप्चरिंग करता था। तभी तो बैलेट पेपर हटा वो आ गया। इनके टाइम में तो मान लीजिए बैलेट पेपर में क्या निशान भी होता था, वो तो होता कागज होता, दो कनस्तर होता था, उसमें नाम लिखा था, उसमें लोग पर्ची डालते थे। आप वो कनस्तर के निकाल के दूसरे में डाल दीजिए, जिसमें मान लीजिए मेरा नाम लिखा रणधीर, उसमें डाल दीजिए तो पता भी नहीं चलेगा ये किसका वोट है। तो कहने का मतलब राहुल गांधी का एक एक जो उनका और उनके चेले चपाटे जो है ना, जो यूट्यूब पे लग जाते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की, भाई राहुल गांधी ने बम। और जो भी राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए आज तक, मैंने हर मुद्दे को फेल होते देखा। हर मुद्दे को, कोई भी मुद्दा उनका सक्सेसफुल नहीं। उन्होंने इसी ने भी बोला कि भाई इसको इंटरनेट से या इस तरह जैसे आप बोल रहे हैं इसको नहीं काटा जा सकता, उसके लिए आवेदन होता है, सब चीजें चलती है, फिर भेजे जाता है, चेक करने जाता है, उसके बाद उसका जो उसके वोट काटे जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी बेटा इंटरनेट में काट रहे हो भाई, ऐसा थोड़े ना होता है। तो राहुल गांधी को बेसिक नॉलेज नहीं होता है या वो जानना नहीं चाहते क्या प्रॉब्लम हो, तो राहुल गांधी बता सकते। तो राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम था। आपको ये कैसा हाइड्रोजन बम लगा, आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मैंने किसी और वीडियो में आज का